पुलिस पे जो हमले होते हैं पुलिस पे, वो क्यों होते हैं, वो किस तरह के हो रहे हैं? अब डिज़ाइन देखें, वो आते हैं, वो उनको बांध लेते हैं, उनका असला लेकर चले जाते हैं। बिल्कुल। वो मैसेजिंग है पब्लिक के लिए कि ये तो कुछ भी नहीं है, कोई रेट नहीं है, हम मालिक हैं। और हमने भी ज़हनी तौर पर ये तस्लीम कर लिया हुआ था कम से कम कल तक कि ये इलाका उनका है, खुले इलाके में नहीं जाना, ये इलाका जो है ना अर्बन एरिया, ये किसी हद तक हमारा है, ठीक है। और अगर हमने किसी को भेजना है तो कॉन्वॉय शॉन्वॉय बना के भेज दें। पूरी रिट का इरादा, जिस तरह रिट बहाल की जाती है, और रिट बड़ी ब्रूटली बहाल होती है, ये मैं आपको ब्रूटल लगेगी बात, ठीक है? नहीं, मुझे कोई ब्रूटल नहीं लग रही। देखें इस वक्त जो तो सूरत हाल ये है, इन्होंने जो ग्राउंड लेवल पर जो यूथ को अट्रैक्ट करना होता है ना, यूथ को जो मैसेज दिया ना कि तुम तो पुलिस वाले को मार सकते हो, तुम तो थप्पड़ मार सकते हो, तुम इसे गोली मार सकते हो, जो तुमसे इख्तलाफ करे उसको तुम मार सकते हो। ये 18-20 साल के लड़के लड़की के लिए ये बहुत बड़ी ताकत की निशानी होती है कि आप गोली मार सकते हो और आपका कोई कुछ ना बिगाड़े, आप तौसीफ एक साहब, खास तंजीम के आप साथ जो खड़े बात हैं। कर रहे हैं वो, उसको मैं थोड़ा सा ऑडियंस को समझाने के लिए, हमारे बहुत सारे ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, जो कि पाकिस्तान में, पंजाब में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। और वो ये भी अक्सर हमने देखा है कि, और मेरा अपना भी व्यू जो है वो बलोचों के बारे में बड़ा क्लियर है कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, इनके साथ जुल्म हुआ है, इनको इनके हकूक़ नहीं दिए गए, इनकी वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। आपने अभी बताया पंजाब में आपको ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहाँ पर इतने वास्ट एरिया में कोई सिग्नल्स की मौजूदगी नहीं है, ट्रेन की जो स्पीड है वो भी स्लो है, जो बस भी वहाँ पर नहीं जाती, वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आते, फ़ोन के भी नहीं आते, इंटरनेट भी नहीं आता। तो एक बात ये अपनी जगह है, बट एक चीज़ जो हम नहीं समझते बहुत सारे लोग, वो ये है कि आप चाहे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो कबायली इलाका जात हैं उनके अंदर देख लीजिए कि जो जब तालिबान ने, टीटीपी ने यहाँ पर 2007 में कब्ज़ा करना शुरू किया सवात के अंदर और दीगर इलाकों में, वो तो सेटल्ड एरियाज़ में आना शुरू, यानी सवात की बात जैसे हम कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले जो जिन लोगों को टारगेट किया वो कौन है? वो मलकान है। बिल्कुल। वो मलकों को मारते हैं। अभी इसका एक और मिसाल, दाइश ने जब इराक के अंदर अपनी सर्ज शुरू हुई तो वहाँ पर जो कबायली सरदार थे, जी बिल्कुल। पूरे जो पेरिफेरल एरियाज थे इराक के, उनको उन्होंने पहले कत्ल किया। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हायरार्की तोड़नी है। उस हायरार्की को तोड़ेंगे तो फिर वो उसकी जगह एक नया वो असल इंस्टीट्यूशन नए बनाएंगे, मलक बनेंगे, नए मलक बनेंगे। और उसके अंदर हसन हसन और माइकल वेस की किताब है आइसिस इनसाइड द आर्मी ऑफ टेरर, उसके अंदर उसने एक बड़ा मज़ेदार वाकया लिखा हुआ है। वाकया क्या है, मतलब उसने बताया हुआ है कि किस तरह से वहाँ पर ऑपरेट करते थे वो। तो उन्होंने कहा कि भाई एक लड़का है, उसने देखा है कि वो मोहल्ले का सबसे छोटा हुआ बदमाश है, वो ज़रा तगड़ा भी है, लंबा भी है बाकी बच्चों से के मुकाबले में। उसके हाथ में उन्होंने बंदूक पकड़ा दी है, ठीक है। वो पहले करता था चोरी चकारी या किसी को ऐसी चपेटे चपेटे करा दी, लड़की को छेड़ लिया। उसको कहा तुम आज से पुलिस वाले हो, तुमने यहाँ पर अमनो अमान कायम करना है। तो वो कहता है मैं तो चौड़ा हो गया। जिन लोगों के पैसे पूसे लेने वाले होते हैं, जो स्टेट का हमारी सिस्टम्स होते हैं, इराक के अंदर भी, हमारे जैसे मुल्कों के अंदर ऐसे ही होता है कि भाई वो एक बंदे ने पैसे लेने थे, दूसरे ने देने थे। सबसे ज़्यादा जो लोगों के तनाज़ात होते हैं वो पैसों के, ज़मीनों के मामले पर ही होते हैं। तो उसकी वजह वो मिल नहीं रहे, तो वो कहता है यार इधर, वो पूरा वाक़या सुना, अपनी अदालत लगाई, कहा 3 घंटे के अंदर अंदर ये 20 लाख रुपया ला के यहाँ पर रखो, नहीं तो तुम्हारा बच्चा नहीं वापस करेंगे, तुम्हें मार देंगे, जो भी। और उसको 20 लाख रुपया, और वो मसला रिजॉल्व हो गया। तो जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको ख़त्म करना है। यहाँ पर राइट्स वाला मामला पीछे चला जाता है। यहाँ पर तो सिर्फ असल जो बात हो गई वो ये हो गई कि ताकत किसके पास है, ताकत की डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। और ये जो हमारी बातें हैं राइट्स के हवाले से, ये फिर एक बैकड्रॉप में चले, वो पीछे मौजूद हैं, उनका इनकार मुमकिन नहीं है। डेमोक्रेसी की, मतलब हमें पता है सबको कि वहाँ पर जो लोग इलेक्शन जीतते हैं वो 250 वोटों से वज़ीर आला बन जाता है, उनको वज़ीर आला बना देते हैं, और वो 24 घंटे नशे में रहता था। ये हमने डेमोक्रेसी के नाम पर वहाँ पर किया हुआ है, अपनी गलती पहले माननी चाहिए। तो ये जो हमने सब कुछ कर रखा है इसके मुताबिक तो होना, शायद ये जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है, मगर अब इसका हल क्या है? अच्छा, पहली बात वो राइट्स वाली बात जो है ना, राइट्स वाली बात आपने बिल्कुल ठीक मेंशन की। राइट्स तो कहीं पीछे ही छोड़ दिए गए हैं। अब बात आ गई है, देखें कोई राइट्स वाला हो ना, आप बलोच हैं भाई हैं, आप राइट्स चाहे नाजायज़ मांगे, मैं कहूँगा यार साथ बिठाएं तो सही। जो नाजायज़ होंगे वो जिरगा करके समझा लेंगे कि यार ये 2 बातें तो आपकी बिल्कुल गलत हैं, ये तो नामुमकिन चीज़ें हैं, ये नहीं हो सकती, बाकी चीज़ें आपकी आप ले जाएं। राइट्स तो कोई मांग ही नहीं रहा जी।
आपसे मांगी जा रही है आज़ादी। अच्छा यकीन करें, हम जैसे लोग हैं ना वो कहते हैं कि चलो ज़ुबानी आज़ादी मांग रहे हैं ना, तो यार ये आवाज़ उठाना भी इनकी चले इनका हक क्या है। जी। आप बंदूक की नोक पर आज़ादी मांग रहे हैं, आप आज़ादी आप वहाँ चाहते हैं और उसके लिए आपने विलन क्रिएट किया हुआ है पंजाबी को या फौज को, या 3-4 विलन है ना, तो गोली मारकर आप आज़ादी मांग रहे हैं, तो फिर कोई स्टेट नहीं कायम रह सकती अगर वो अपना रिजॉल्व नहीं देगी। और नहीं देने का मतलब आपने देख लिया। आपने कभी एक हमारा तमाशा कल से लगा हुआ है, हमने खबरों पर पाबंदी लगाई, ठीक है, तो हमारे यहाँ अफवाहों का बाजार गर्म हुआ, 30 मर गए, फलाने हो गए, ये हो गया, ढिमका हो गया, आपने पढ़ा। बिल्कुल। वो दुनिया में, पूरी दुनिया में ये हेडलाइन के तौर पर ये स्टोरी चली। वो जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने ये स्टोरी चलवाई, उनकी ये भी प्लानिंग पूरी मौजूद थी। और हमारे पास आज तक वो 50 का सिलेबस है, बंद कर दो, छुपा सर दो। जी, इंडियन तो मीडिया पूरा इंडियन उनके मीडिया जेब में है। उनकी जेब में है, और किस तरह उन्होंने जनाब बनाया। और फिर अगली बात भी सुन लें, पाकिस्तान के अंदर, सॉरी टू से, पीटीआई का सियासी मसला हो सकता है, जो कुछ पीटीआई ने किया है और जिस तरह उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये ठीक हुआ है, मेरे साथ तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी ये कन्वर्सेशन हुई है, मैं हैरान हुआ हूँ। ये माइंडसेट है अपने कमीने मफादात के लिए आप यहाँ तक पहुँच गए। मेरा 100 मामलात से में इख्तलाफ हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन वो तो मेरे फौजी भाई हैं, वो तो किसी इस्टेब्लिशमेंट का भी हिस्सा नहीं है। आम कोई सिपाही है, कोई सूबेदार है, कोई भी है। सर जी कोई डाकिया है, कोई कोई पंजाबी यहाँ डाकिया, से काम कर रहा है, वो कुछ वहाँ पर भी गया हुआ है, है रेलवे जी, का मुलाजिम मेरा है। पाकिस्तानी भाई है। हाँ। तो सब कुछ भुला के इतनी गंदगी यहाँ से भी फैलाई गई है। आप छोड़े इंडिया को भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स तक को नहीं माफ़ किया गया। तौसीफ साहब उनको छोड़ दें, लोगों को ये आइडिया नहीं है कि ये पाकिस्तान टूटा ना, तो इसके टूटने से अगले दौर जो भी होगा, इंडिया का कब्जा होना है यहाँ पर, कोई छोटा सा हिस्सा या रह जाना, बाल्कनाइजेशन या होनी है। बाल्कनाइजेशन होनी है, वो जो प्रोसेस होगा ना, उसमें ये नस्ल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल खत्म, अगली भी खत्म हो ईंधन जाएगी, बनेंगी, हमारे बच्चे भी खत्म हो जाएंगे। इनको ये आइडिया नहीं है, और उससे आगे की क्यों सोचे बैठे हैं ये, इनके बारे में इनके दिमाग काम नहीं करते। वो तो एक चैम्बर में रहते हैं, उनका विजन वहां तक है भी नहीं, ये सोचना चाहिए ना, इंसान को सोचना चाहिए ना कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, मेरे मुंह से जो निकल रहा है उसके नताइज क्या, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके रेपरकशंस क्या हैं, उसके जहतें क्या हैं। मेरे जो नज़रिया मैं इस्तेमाल, अपने आप को भी बाशऊर सियासी कारकुनान कहते हैं, शऊर क्या है वो, ये तो सियासी कारकुनान तो आप हो गए, वो सियासत क्या है, वो शऊर क्या है, आपके एंड्स क्या हैं जिनके लिए आप कोई भी मीन्स तो आप कह सकते हैं जी एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, बट व्हाट आर दोज एंड्स? जी हाँ बिल्कुल। वो एंड्स क्या हैं? इमरान खान की रिहाई है, उसके लिए तो बलोच तो नहीं आके छोड़ने लगे उसको उनसे, और उसके लिए कल आप बात कर लें। और मैं फिर यही बात कहता हूँ कि वो बलोच अगर इक़्तिदार में, वो कल जो हुआ है, इमरान खान तो फिर जेल में ही है।